स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश खुरम आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा है। और आज जो है हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन को आज स्टडी करेंगे। जैसे हमने इसकी लास्ट लेक्चर में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अक्रेंस और उसकी प्लांट बॉडी, सेल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें स्टडी की थी। वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। ज़्यादा लेंथी नहीं, फुल नहीं टॉपिक करेंगे। आज भी हम थोड़ा कम ही करेंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। उसके बाद आपने लेक्चर वॉच करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या है। एक्टोकार्पस रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअल बाय oospores एंड द सेक्सुअली बाय द आइसोगेमी और द एनाइसोगेमी टाइप। ठीक है, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो ज़ूओस्पोर्स के थ्रू करेगा। ठीक है, और अगर वो कर रहा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो आइसोगेमी और एनाइसोगेमी के प्रोसेस से करेगा। द ओगेमस टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, मीन्स के ओगेमस टाइप जो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन either is by means of the biflagellated haploid zoospores produced in one celled unilocular sporangia or diploid zoospores formed in many cell plurilocular sporangia। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें दो टाइप्स हैं। वन मीन्स बायफ्लैजुलेटेड हेप्लाइड ज़ूओस्पोर्स, ये होगा कि बायफ्लैजुलेटेड होंगे और हेप्लाइड ज़ूओस्पोर्स होंगे और उनकी प्रोडक्शन होगी वन सेल्ड यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में, यानी वो वन सेल्ड होगा। और यूनिलोक्यूलर मीन्स उसका एक ही अपार्टमेंट, एक ही लोक्यूल, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहते हैं। एंड द अदर टाइप में बी डिप्लॉइड ज़ूओस्पोर्स फॉर्म्ड इन मैनी सेल्ड प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, यानी दूसरी टाइप ये है कि डिप्लॉइड ज़ूओस्पोर्स बनेंगे और वो बनेंगे भी किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, प्लूरिलोक्यूलर मीन्स के मल्टी सेल हैं, उसमें ज़्यादा सेल्स, मैनी सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। उसका जो स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है वो प्लूरिलोक्यूलर है। बोथ काइंड्स ऑफ दिस स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट इन सम इन द सेम डिप्लॉइड प्लांट। ये जो दोनों टाइप्स के स्पोरेंजिया, चाहे वो प्लूरिलोक्यूलर हैं या यूनिलोक्यूलर हैं, वो सेम डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में या प्लांट ब्रांचेस जो हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, विच इज द स्पोरोफाइट। ठीक है, जो डिप्लॉइड बॉडी है स्पोरोफाइट, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया की दोनों टाइप्स। ठीक है, द स्पोरेंजिया आर यूजुअली बोर्न टर्मिनली ऑन सिंगली और द लेटरल ब्रांचेस, but in cases they are born separately। क्या है कि मोस्टली ये होता है कि जो स्पोरेंजिया होते हैं ये टर्मिनली अरेंज होते हैं ब्रांचेस पे, बिल्कुल उनके टर्मिनल एंड्स पे। ठीक है, एंड्स जो होते हैं वहाँ पे, और एंड सिंगली ऑन द लेटरल ब्रांचेस, और लेटरल ब्रांचेस के ऊपर सिंगली मीन्स एक ब्रांच के ऊपर एक स्पोरेंजिया। बट इन रेयर केसेस दे आर बोर्न सेपरेटली, या कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल ही सेपरेट ब्रांचेस होती हैं स्पोरेंजिया, वो अलग से ग्रो करते हैं। ठीक है, दोनों बातों की आपको आई होप समझ आ रही होगी कि एक ये है कि एक ब्रांच के ऊपर ही उसके टर्मिनल एंड पे बन जाते हैं जो दूसरी लेटर ब्रांचेस होती हैं उन पे। ठीक है, और कुछ ये कि स्पोरेंजिया जो है वो डिफरेंट, बिल्कुल एक अलग ब्रांच पे खुद ग्रो करता है, जिसको हम स्पोरेंजियल ब्रांच कह सकते हैं। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया क्या चीज़ है? यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप्ड फ्रॉम अ टर्मिनल सेल ऑफ अ शॉर्ट लेटरल ब्रांच, मतलब कि कोई लेटरल ब्रांच जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, कोई भी लेटरल ब्रांच प्रेजेंट है, उसका टर्मिनल एंड है, उसके ऊपर एक स्पोरेंजिया ग्रो करेगा बिल्कुल उसके टर्मिनल एंड से, उसको हम कहते हैं कि ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है। The sporangial initial enlarges in sizes and becomes the globule or the ellipsoidal। वो जो उसका इनिशियल है, लाइक वो सेल जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोब्यूल और इलिप्साइडल सी शेप को अटेन करेगा। The number of chromatophores also increases, क्रोमेटोफोर्स का नंबर इंक्रीज किया जाएगा। The nucleus of the sporangium divides mitotically producing 4 haploid सेल्स। ठीक है, वो म्योटिकली डिवाइड करके 4 न्यूक्लियाई बनाएगा एंड विच अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स प्रोड्यूसेस 32 to 64 डॉटर न्यूक्लियाई एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पोरेंजियम क्लीव्ड एंड ईच बिट सराउंड अ न्यूक्लियस एंड अ क्रोमेटोफोर, यानी हर पार्ट में एक न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स होंगे क्योंकि हमने उसकी 32 to 64 न्यूक्लियाई बनाए हैं। ठीक है, इसमें स्पोरेंजिया है। क्लीवेज एंड द ईच would contain the chromatophore to produce the daughter protoplast। इससे फायदा ये होता है कि ज़्यादा सारे जो प्रोटोप्लास्ट हैं, डॉटर प्रोटोप्लास्ट, उनकी प्रोडक्शन हो पाती है।
Each daughter protoplasm metamorphosis into a pyriform biflagellated म्यूजोस्पोर्स। ठीक है, अब ये हर एक जो प्रोटोप्लास्ट है वो म्यूजोस्पोर की फॉर्मेशन में आ जाता है एंड जोस्पोर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द म्यूसिस। म्यूजोस्पोर कहते हैं किसको है कि वो जोस्पोर जो किसी भी म्यूसिस के रिजल्ट में आएगा उसको म्यूजोस्पोर कहेंगे। उसके नाम से इस चीज का पता चल रहा है। इट मीन्स कि अब बायोफ्लैजेलेटेड जोस्पोर बन चुका है। द फ्लैजिला आर लिटरली इंसर्टेड ऑन द अनइक्वल साइज, यानी अनइक्वल साइज में फ्लैजिला उस पर अटैच हो जाएंगे। द लार्जर वन डायरेक्टेड टूवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड द स्मॉलर वन डायरेक्टेड बैकवर्ड, यानी जो लार्जर है वो फॉरवर्ड साइड पे आगे वाली साइड पे आगे उसकी डायरेक्शन होगी और जो दूसरा है वो बैकवर्ड साइड पे उसको मूव करने में हेल्प करेगा। द म्यूजोस्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोरेंजिया। अब ये म्यूजोस्पोर जो है इनकी लिबरेशन हो जाएगी, उनको स्पोरेंजिया से निकाल दिया जाएगा थ्रू एन एपिकल पोर इन द स्पोरेंजिया इन ए जेलेटिनियस मैस। उसको एक मैस से कवर करके फिर उसको बाहर निकाला जाएगा। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये सबसे अलग अलग हो जाएंगे। पहले इकट्ठे थे ना सब एक ही न्यूक्लियस, और सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हुए थे एक मैस में थे। Swim freely in different directions and after liberation of the zoospores a new sporangia may be produced within the old sporangium wall। जब ये सारे रिलीज कर देगा zoospores, एक नया स्पोरेंजिया बन जाएगा और हो सकता है वो उसी स्पोरेंजियल वॉल के अंदर बन जाए जहाँ पे वो पहला बना था, उसी के अंदर वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और उसमें ज़ूओस्पोर्स। और आगे आपको पता है कि ज़ूओस्पोर्स का क्या काम है, वो अलग जो है हो जाएंगे, निकल आएंगे बाहर, उनकी जर्मिनेशन होगी। ठीक है, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया क्या करेंगे? प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया आर स्टॉक्ड और द सेसाइल इलोंगेटेड कोन लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आई होप कि इन सब टर्म्स का आपको पता है कि कौन लाइक हैं, वो स्टॉक्ड होंगे मीन्स कि उनके नीचे एक स्टॉक होगी, और या फिर सेसाइल भी हो सकते हैं यानी स्टॉक नहीं है, इलोंगेटेड हैं, और ये क्या है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। लाइक द यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया दीज आर टू डेवलप फ्रॉम अ टर्मिनल सेल ऑन ए शॉर्ट लेटर ब्रांच एंड द स्पोरेंजियल इनिशियल enlarges in the size and undergoes repeated transverse mitotic divisions to produce a vertical row of 6 to 12 cells। ठीक है, अब यहाँ पे सारा काम वही जैसे यूनि में हो रहा था कि उसने टर्मिनल पॉइंट जो है, ये टर्मिनल सेल इनिशियल है, वहां से ग्रो होगा, साइज में इनलार्जमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे ये कि माइटोटिक डिवीजन होगी और 6 to 12 सेल्स बनेंगे, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, ये मल्टी सेलुलर है, इसलिए यहाँ पे ये सेल्स बन रहे हैं माइटोटिक डिवीजन से। ठीक है, ये चीज इसमें डिफरेंट है। These cells can divide into hundreds by small cuboidal cells by a vertical and the transverse divisions repeatedly to form a cone-like structure। इतना ज़्यादा ये डिवाइड करेंगे कि cone-like structure बनाएंगे, horizontally, vertically different divisions को repeated करेंगे, form hundreds of the smaller cuboidal cells arranged in 20 to 40 transverse tiers। मीन्स के लेयर बाय लेयर ऐसे होंगे कि 20 से 40 उनके टायर्स बनेंगे। टायर कहते हैं एक लेयर को। ठीक है, यानी उसकी इतनी ज़्यादा लेयर्स बन जाएंगी, इतने ज़्यादा सेल की प्रोडक्शन होगी। Each cell represents a diploid biflagellated माइटोजोस्पोर्स। अब देखें दोनों का फर्क, एक है माइटोजोस्पोर, एक है मियोजोस्पोर। जो पहले बने थे वो हमारे पास थे मियोजोस्पोर, जो मेयोसिस के जरिए से बने थे, जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में बन रहे हैं। लेकिन ये प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है, इसमें मल्टी सेलुलर ये स्ट्रक्चर था, इसलिए इसमें माइटोजियोस्पोर्स बने हैं, माइटोटिस हुई है और माइटोसिस के होने से डिफरेंट ज़ूओस्पोर्स बने। बाकी आगे उसकी वही डेफिनेशन है, ज़ूओस्पोर्स प्रोड्यूस फ्रॉम द माइटोसिस एंड द फ्लैजिला आर ऑफ अनइक्वल साइज एंड ऑन लेटरल इंसर्टेड। सेम वही चीज़ है जो यूनिलोक्यूलर में हुआ था। The mitozospores are liberated either through the terminal or the lateral pore। अब वो दोनों साइड से हो सकता है, या लेटरल पोर से निकलेगा या टर्मिनल से। वो सिर्फ एक एपिकल से निकलता था यूनिलोक्यूलर में। दोनों का कंपैरिजन इसलिए बता रही हूँ, आपको लर्न करने में इजी होगा, अदरवाइज मिक्सअप होने का जो है वो चांस होता है, फिर मुश्किल हो जाता है याद करना। ठीक है, फॉर्म इन द वॉल इन द स्पोरेंजियम, वही वॉल के अंदर वो लेटरल साइड पे बन जाएंगे। Zoospore just beneath the pore escapes as an irregular mass, whereas those away from this released singly or in orderly manner। अच्छा, अब इसमें ये कि वो मैस के साथ जुड़े थे, लेकिन जब ये रिलीज होंगे ना वो सिंगली होंगे, वन करके एक ऑर्डर में, या फिर इरेगुलरली ये ग्रो वो बाहर रिलीज होंगे एक एक करके, जिसको हम कहते हैं बारी बारी उस तरह से निकल रहे हैं, या फिर ये कि वो सिंगल जो पीस है वो इकट्ठा निकल जाए, या फिर ये हो सकता है कि ऑर्डरली में निकले वन करके। ठीक है, इन एन ऑर्डर, ये उसका स्ट्रक्चर है कि वन करके वो निकलेगा। फिर अब नेक्स्ट आपको पता है कि ज़ूओस्पोर की जर्मिनेशन होगी। सो द ज़ूओस्पोर फॉर्म इन द यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, जिसको मियोस्पोर्स कहते हैं, स्वैम फॉर सम टाइम एंड देन कम टू रेस्ट ऑन द
some solid object or the soil or substratum withdraw their flagella and secrete a membrane around them and germinate by the formation of a small germ tube। ठीक है, उनके ऊपर एक स्मॉल germ tube बनेगी और उसकी फॉर्मेशन के बाद ये जर्मिनेट करेंगे और पूरा वही प्लांट बॉडी और उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये थी कि एक्टोकार्पस में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। सिंपल था और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कंपैरिजन से बता सकूं ताकि आपके लिए ईजी रहा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।